हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? ठीक ठाक चल रही है ज़िंदगी तुम्हारी? मेरे भाई, हम 7.10 कंप्लीट कर चुके थे मेरे दोस्त। आज हम 7.11 समझेंगे और आपके इंट्रीगेशन, डिफिनिट इंट्रीगेशन द इन के कगार पे आ चुके हैं मेरे भाई। हम बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट क्या मतलब, आपको समझाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि अगर आपको इंडिफिनिट इंट्रीगेशन पे पकड़ नहीं है मेरे भाई, तो डिफिनिट इंट्रीगेशन आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला अप्लीकेबल है डिफिनिट इंट्रीगेशन में इंडिफिनिट इंट्रीगेशन वाला ही मेरे भाई। सिर्फ इसमें एक लिमिट की बात रहती है मेरे भाई, लिमिट बैठाना रहता है। जैसे हम आपको बहुत ही अच्छा से डिस्कस किए थे मेरे भाई कि कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मेरे भाई 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होता है मेरे दोस्त। साइन एक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मेरे भाई 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है मेरे भाई। और यही दो फार्मूला आपसे बहुत ही अच्छा से समझाए थे मेरे दोस्त। आज मैं इसी फार्मूला का यूज करके सबसे पहला प्रॉब्लम देखने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्त, जो कि 7.11 में आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लिमिट 0 to π/2 cos x स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यही आपका मेरे दोस्त क्वेश्चन है। और इस प्रॉब्लम का कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने का 1000 मेथड हो सकता है मेरे दोस्त, लेकिन हम वही मेथड वो अपनाना चाहते हैं जो कि इजी से हमें सॉल्यूशन दे। यानी मेरे दोस्त, अगर इस फार्मूला का हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का अगर हम फार्मूला डायरेक्ट यूज करें मेरे भाई, तो मेरा डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म देगा। अगर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह फार्मूला पुट कर दे मेरे दोस्त, अगर हम पुट करें लिमिट 0 to π/2 मेरे दोस्त 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 इंटू में डी एक्स। अब यह मेरे दोस्त अलग अलग सेपरेट इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं मेरे दोस्त, तो आंसर देने का काम करता है। यानी 1/2 अगर बात करें सर, तो एक कांस्टेंट टर्म है, हर एक कांस्टेंट टर्म से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि देखो ये बटा में 2 है मेरे दोस्त, तो 1/2 भी होगा। तो 1/2 अगर हम कॉमन ले ले मेरे भाई, तो सिर्फ और सिर्फ dx बच जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 1/2 कॉमन ले ले मेरे दोस्त, लिमिट 0 to π/2 चलेंगे, cos 2x मेरे दोस्त। अब cos 2x का इंटीग्रेट करना है मेरे भाई। हम जानते हैं सर dx का इंटीग्रेट x होता है मेरे दोस्त। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में मेरे भाई 1 का इंटीग्रेट मेरे दोस्त x होगा सर, तो 1/2 x हो जाएंगे, लिमिट 0 to π/2 चलेंगे सर। और cos x का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त, cos x का इंटीग्रेशन सर हम जानते हैं sin x होता है मेरे भाई, तो sin x हो जाएगा मेरे दोस्त। और x के मल्टीप्लाई में यहाँ 2 है, तो 2x जब लिखाएगा मेरे भाई, तो 2 से डिवाइड भी होगा मेरे दोस्त। और 1/2 पहले से भी कॉमन है सर, और लिमिट चलेंगे 0 to π/2। यही आपका फाइनल आंसर आ चुका है मेरे दोस्त। अब इसमें लिमिट बैठाना है मेरे भाई, और आपके आंसर आ जाएंगे। अगर हम बात करें सर, पहले अपर लिमिट पुट होते हैं, x के जगह हम π/2 अगर पुट करें हैं और 0 हो जाएंगे। उसी तरह से मेरे दोस्त अगर हम 2 को कॉमन ले ले सर, तो 2 को कॉमन लेते हैं सर, तो 1/4 देखने को मिलता है मेरे भाई। 1/4 यहाँ पे मेरे दोस्त अगर आप 2 को कॉमन ले लेते हो यार, तो यहाँ पर आपको अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि 1/2 है मेरे दोस्त, पावर इसका भी π/2 है मेरे दोस्त। 1/2 हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, जो पहले से है सर वही हम कॉमन लेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त sin 2 x के जगह π/2 पुट करेंगे मेरे भाई, बटा में 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, और 0 पुट करेंगे मेरे भाई, तो sin 0 अपॉन में 2 देखने को इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे मेरे भाई। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे यार, और 2 से 2 मेरे दोस्त कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर देखने को बचता है मेरे भाई 1/2, और इधर से π/2 मेरे दोस्त, तो इसको हम लिख सकते हैं π/4 प्लस मेरे दोस्त
2 से 2 कैंसिल हो गया सर। यहाँ पर साइन पाई आ गया मेरे भाई, और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है सर, और इसका भी साइन 0 भी 0 हो जाता है मेरे भाई। यानी ये टोटल का टोटल टर्म्स ही 0 आ गया मेरे दोस्त। अगर हम बात करें सर कि आई बराबर इंटीग्रेट बराबर आपका जो आंसर आएगा मेरे दोस्त π/4 आंसर आ जाएंगे मेरे भाई। आज मैं एक ऐसे प्रॉब्लम की ओर चलूंगा जिसका आंसर फिक्स होता है, आंसर कबो चेंज नहीं होता है, और वह क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में एक प्रॉब्लम हर एक टाइप्स के देखने को मिलेगा। मिस जितने तरह के टाइप्स है मेरे दोस्त, सभी के सभी टाइप्स से आपका आंसर एक ही आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में देखने को मेरे भाई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और अगर स्टूडेंट उसको रट कर भी आंसर जाते हैं मेरे भाई एग्जाम में, तो वह क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाए, क्योंकि उसका आंसर फिक्स रहता है और आपसे एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। अगर आपसे मेरे भाई ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आंसर आप याद है तो मार्क टिक आउट कर दीजिए। अगर मेरे दोस्त सब्जेक्टिव पूछता है तो हम जानेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हम देखें मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर मेरे भाई जिनको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड याद होगा वह क्वेश्चन को इजी वे से कर लेंगे। यानी मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिमिट 0 to 1 चलने हैं सर, x इंटू मेरे भाई 1 माइनस एक्स के पावर n इंटू डी एक्स। यही आपका बेसिक क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस प्रॉब्लम को हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करें सर तो बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर मेरे दोस्त हम मान ले लेट z बराबर कुछ भी बराबर मान लेते हैं, अगर 1 माइनस एक्स मेरे भाई, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे दोस्त, तो dz अपॉन में dx आ जाता है सर। 1 कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशियबिलिटी 0 होता है सर, और x का अगर बात करें मेरे दोस्त तो x का अगर हम मेरे भाई डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आंसर देखने को मिलता है मेरे भाई। x का डिफ्रेंशिएट करें तो 1 देखने को मिलता है। यानी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें मेरे भाई तो dz अपॉन माइनस dx हो जाता है। अगर हम बात करें सर कि हम इस तरह से माइनस dz बराबर dx भी लिख सकते हैं। अगर हम लिमिट की बात करें मेरे भाई तो हम z बराबर 1 माइनस एक्स पुट किए हैं। यदि हम पहले वेन x बराबर 1 पुट करते हैं सर तो z बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएंगे सर। उसी तरह से अगर हम सर x बराबर 0 पुट करते हैं सर तो z बराबर 1 माइनस 0 1 देखने को मिल जाएगा। अब मेरे भाई मेरा जो फंक्शन था आई बराबर सर एक्स इंटू 1 माइनस एस टू दी पावर एन सर। 1 माइनस एक्स के जगह मैंने जेड पुट किया हूँ सर, और जेड की पावर एन हो जाएंगे सर। बात करें डीएक्स का सर तो डीएक्स बराबर माइनस डीजेड हमने पुट किया है। अब लिमिट मेरे भाई हम यदि जेड के टर्म्स में आंसर लाना चाहते हैं तो लिमिट ए वाला पुट होंगे सर। अगर आप एक्स के टर्म में आंसर लाना चाहते हैं तो लिमिट ए वाला पुट होंगे। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छा से दोनों टाइप्स पर एक एक प्रॉब्लम आपको कराए थे। लिमिट मेरे दोस्त यदि हम 0 रखते हैं मेरे भाई, 0 रखने पर लिमिट 1 आता है सर, और यदि हम 1 रखते हैं तो 0 लिमिट आते हैं। ठीक, यही कॉन्सेप्ट था मेरे भाई। हमें एक चीज बताइए, एच टू दी पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन सर एच टू दी पावर एन अब प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 देखने को मिलता है सर। तो यहाँ पर जेड के पावर एन है सर। जेड के पावर एन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं मेरे दोस्त तो जेड के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 देखने को मिलता है। नोट डाउन इसको कीजिए और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अगर हम बात करें मेरे दोस्त इस साइड की, अगर हम तो मेरा जो इंटीग्रेट आता है मेरे दोस्त x इंटू डी जेड। अब ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है सर, क्योंकि हमने जेड के टर्म्स में यहाँ ला दिया हूँ सर। जेड के पावर एन यहाँ पे डी जेड है। यह शो करता है मेरे दोस्त कि हम जो भी इंटीग्रेट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। डी जेड है मेरे भाई तो हमें इंटीग्रेट जेड के रिस्पेक्ट में करना है। एक्स रहता
तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर x है मेरे भाई, z के टर्म्स में हमको लाना है सर, क्योंकि एक ही टर्म्स में रखने पे इंटीग्रेट पॉसिबल है मेरे दोस्त। लिमिट चलेंगे 0 to 1 सर। बात करें सर, अगर हम यहाँ चाहे तो z बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस जेड बराबर x सर। कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं मेरे दोस्त। z माइनस 1 बराबर माइनस एक्स होते हैं सर, माइनस को कॉमन ले तो माइनस जेड प्लस 1 बराबर एक्स हो जाएंगे मेरे दोस्त। इस तरह से हम लिख सकते हैं सर x बराबर 1 माइनस जेड इंटू मेरे दोस्त जेड के पावर n इंटू में dz। अब यह मेरे दोस्त एक सेटिस्फाई फॉर्म में बैठ गया सर। इसको अब कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 0 to 1। इस टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, z टू दी पावर n होंगे सर, इसके पावर 1 है। और जब भी बेस सेम रहता है सर तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं, तो n प्लस 1 हो जाएंगे सर इंटू dz। अब इसको कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, इसको अब सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करना है, उसके बाद लिमिट को बैठाना है। तो इधर हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें सर 0 to 1 लिमिट चलते हैं सर, z टू द पावर n इंटू dz सर, माइनस 0 to 1 लिमिट z के पावर n प्लस 1 इंटू में dz सर। मेरे भाई h टू दी पावर n का इंटीग्रेट सर x के पावर n प्लस 1 होता है सर, तो z के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 हो जाएंगे मेरे दोस्त। लिमिट इसका 0 to 1 चलेगा मेरे भाई। यहाँ पर z n प्लस 1 है, अपॉन में 1 प्लस n हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ भी n प्लस 1 अपॉन में n देखने को मिलेगा मेरे भाई। लिमिट 0 to 1 चलेंगे। यहाँ बेसिकली अगर हम z के जगह 1 पुट करें मेरे भाई, 1 के पावर n प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 देखने को मिलेगा मेरे भाई। उसके बाद अगर 0 पुट करें सर तो हमेशा 0 ही देखने को मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि n z के जगह 0 पुट करेंगे मेरे भाई। उसी तरह से अगर हम बात करें सर, 1 के जगह n प्लस 1 1 2 हो जाएगा सर, इस नीचे भी n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 0 बटा में n प्लस 2 हो जाएगा। क्योंकि लिमिट मेरे भाई 0 to 1 चलना है सर, अपर 1 है तो लोअर 0 है। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, यह अभी आपका सटीक सॉल्यूशन नहीं हुआ है सर। अगर कोई भी बंदा यहाँ तक सॉल्यूशन करके एग्जाम में छोड़ देता है तो उसको प्रॉपर नंबर नहीं मिलेंगे, उसको नंबर उतने हिसाब से मिलेंगे। वह डिपेंड करेगा एग्जामिनर का मूड कैसा है। घर से झगड़ा तो नहीं हुआ, झगड़ा हुआ होगा तो नंबर फुल्ली काट लेगा, क्योंकि आपका उसका राइट है। अगर हम बेसिकली अगर बात करें सर इसका प्रॉपर अब सॉल्यूशन का मेरे भाई तो 1 के पावर कितना भी रहेगा सर, करोड़ों रहेंगे सर, लेकिन उसका वैल्यू 1 ही होगा, यानी 1 अपॉन में 2 हो जाएंगे सर। 0 की बात ही नहीं है सर, 0 को छोड़ ही देंगे। 1 के पावर कितना भी रहेगा सर 1 ही आएंगे सर। यहाँ n प्लस अगर हम बात करें मेरे भाई n प्लस 1, सॉरी यहाँ n प्लस 1 होंगे ना, यहाँ पर मेरे दोस्त 1 के पावर n प्लस 1 होंगे सर, यहाँ n के प्लस 2 देखने को आंसर मिलेगा। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन ये होगा। अगर कोई बंदा चाहता है मेरे दोस्त एलसीएम लेना तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 देखने को मिलेगा। n से n कैंसिल मेरे भाई, 2 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएंगे, 1 अपॉन n प्लस 1 मेरे दोस्त इंटू n प्लस 2 देखने को मिलेगा। बहुत सारे बुक्स में जैसे एनसीईआरटी में आपको आंसर इस फॉर्म में दिया है मेरे दोस्त। अगर आप इतना भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं है। तो आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जानते हैं, जिस प्रॉब्लम का आप बेसिकली से इंतजार कर रहे हैं सर, क्योंकि वह प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है मेरे दोस्त। हर एक एग्जाम में वह प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। या n+1 था। अगर हम बेसिकली बात करें मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रॉब्लम का, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त।
अगर हम बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम का, तो कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत हार्ड नहीं है सर, एकदम इजी है। और जब भी आपसे सब्जेक्टिव में पूछेगा मेरे भाई, तो आपसे मैक्सिमम मार्क्स के पूछेंगे, ठीक। 0 to π/2 मेरे दोस्त, रूट अंडर साइन एक्स अपॉन में रूट अंडर मेरे दोस्त साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू में मेरे दोस्त dx। सॉरी यार, पता ना खांसी कैसे हो गई। देखो, अगर मेरे दोस्त इस तरह से आपको प्रॉब्लम एग्जाम में दिखे और वह भी प्रॉब्लम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा हो मेरे दोस्त, तो डायरेक्ट आप आंसर को मार्क करेंगे π/4 मेरे भाई। यहाँ साइन के जगह tan भी हो सकता है मेरे दोस्त। यहाँ जब tan होंगे सर, तो यहाँ tan हो जाएंगे और यहाँ देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त। कहने का मतलब है मेरे भाई, साइन के जगह अगर tan होगा, मतलब अगर इस फॉर्म में आपसे कुछ भी प्रॉब्लम पूछता है सर, साइन के जगह tan कर दे, कोस के जगह कोट कर दे, कॉसेस कर दे, तो यहाँ सेक करेगा मेरे दोस्त। इस तरह से चेंज अगर करता है प्रॉब्लम मेरे भाई, और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा ही आंसर आप π/4 मार्क्स करेंगे। अगर आपसे सब्जेक्टिव पूछता है मेरे दोस्त, तो सब्जेक्टिव के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा मेरे दोस्त, उस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद मेरे भाई अगला इक्वेशन में हम चलेंगे मेरे दोस्त, लिमिट 0 to π/2 चलेंगे मेरे भाई। और यह जो मेरे दोस्त साइन है मेरे भाई, वह साइन एक्स के जगह लिमिट रख देंगे, तो π/2 - x हो जाएगा मेरे भाई, और कुछ भी ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। उसी तरह से नीचे भी करेंगे मेरे दोस्त, नीचे भी उसी तरह से करेंगे मेरे भाई, यानी यह प्रोसेस हर एक में अप्लाई करेंगे। और देखिए मेरे भाई, याद रखिएगा आप लोग कि साइन π/2 मीन्स अगर साइन का वैल्यू 90 में से कुछ भी घटाया जाए मेरे भाई, तो वह हमेशा cos x देने के काम करती है। यानी यह जो फॉर्मेट हो गया सर, रूट अंडर cos x अपॉन में रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर मेरे भाई साइन x, यह आपका एक सेकेंड इक्वेशन इसको मान लेंगे सर। और इक्वेशन सेकेंड आ चुका है, इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है मेरे दोस्त। यहाँ 2 वेरिएबल है सर, 2 वेरिएबल को 2 इक्वेशन से निकालना बहुत ही इजी होते हैं सर। अगर यहाँ पर 2 इक्वेशन 2 समीकरण है और एक कांस्टेंट वैल्यू रहता सर, तो निकाल नहीं पाता। अब कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करना है। यहाँ साइन एक्स कोस एक्स है, यहाँ कोस एक्स साइन एक्स है मेरे भाई, प्लस में है और प्लस में है, इसलिए कोई भी इसमें चेंजेस की बात नहीं होती है सर। अब बात अगर हम करें सर, इन दोनों इक्वेशन को ऐड अगर हम करें मेरे भाई, तो देखिएगा क्या होता है। लिमिट 0 to π/2 अगर हम चले मेरे भाई, तो इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें मेरे भाई, समझने, यह इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इसी में अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर हम मेरे भाई ऐड कर दे, यानी रूट अंडर साइन एक्स अपॉन में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, यही आपके सामने इक्वेशन है मेरे भाई। इस इक्वेशन को ऐड करके समझने की कोशिश करना। जब आप एलसीएम लीजिएगा सर, तो साइन एक्स और कॉस एक्स मैच करेंगे सर, और इन दोनों जब वैल्यू आएंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, नहीं तो आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आप कंफ्यूजन में जी लेंगे, क्योंकि आपको तो लगेगा कि सर क्या कर दिए। जब हम एलसीएम की बात करते हैं मेरे दोस्त, एलसीएम अगर हम लेंगे मेरे भाई, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे जो बचेगा मेरे भाई, वह नीचे हमेशा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स बचेंगे सर। अपर में भी हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। लिमिट चलेंगे 0 to π/2। यही आपको देखने को मिलेगा। अब मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना कि अब क्या होगा मेरे भाई। यह जो रूट अंडर साइन एक्स है प्लस रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, यह दोनों का दोनों टर्म्स मेरे भाई सेम आ चुके हैं। दोनों का दोनों जो टर्म्स है मेरे दोस्त, वह सेम आ चुके हैं, तो यह एक दूसरा से कैंसिल हो जाएंगे सर। और कैंसिल जब हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर बचेगा वैल्यू मेरे दोस्त,
यहाँ पर जो वैल्यू देखने को आपको मिलेंगे, एक दो इक्वेशन को एज्यूम किए सर और दोनों ही इक्वेशन आई बराबर थे सर, यानी दो इक्वेशन आएंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ भी दो इक्वेशन को ऐड करेंगे मेरे भाई तो आई प्लस आई ही आएगा सर। अब यहाँ पर एक्स बचेंगे, लिमिट 0 to π/2 चलेंगे मेरे भाई, और इस तरह से यहाँ पर आई मेरे भाई 2i हो जाएंगे मेरे दोस्त। x के जगह π/2, 0 से कोई अंतर नहीं है सर। इस तरह से हमें अगर i का मान निकालना है सर, यानी इंटीग्रेट का मान निकालना है तो π/2 हो जाएंगे, और 2 मल्टीप्लाई में है मेरे दोस्त तो यहाँ पर भी आ जाएंगे डिवाइड में, तो i बराबर मेरे भाई π/4 आ जाएंगे। यानी अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिले दोस्त तो हमेशा ही आप याद रखना कि π/4 होता है, ठीक। तो थैंक यू यार, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से मिलते हैं, बाय।